वेलकम बैक टू रोहित यादव सिविल। आज फिर से एक बार बात करते हैं चीज़ों के बारे में, जहाँ पे आज हम बात करेंगे वो उस बच्चे के लिए जो बच्चा आज एक नई तरीके से, एक नई पहल के तौर पे अपने एक शॉर्ट नोट्स या नोट्स बनाने के वो पर्सपेक्टिव से अपनी चीज़ों को आगे लेके चल रहा है या नोट्स बनाना चाहता है, शॉर्ट नोट्स। बच्चे, ऐसा होता है कि आज की डेट में हर बच्चा कहीं ना कहीं यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं किसी भी एप्लीकेशन पे ऑनलाइन में पढ़ रहा है, और ऐसे में वो घर बैठे जब भी नोट्स बनाता है तो उसको ये चीज़ें कुछ याद रहनी चाहिए कि अगर वो एक नोट्स बना रहा है तो आने वाले समय में एग्ज़ाम से पहले जो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, उस समय में उसको उस नोट्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी। ऐसे में कुछ बातें करता हूं। अगर आप नोट्स बनाते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए किसी ने कुछ पढ़ाया और आप लिखते जा रहे हैं, वो भी एक सिंगल पेन से, यानी कि ब्लू पेन अगर आप यूज कर रहे हैं थ्रू आउट, तो आपने उस ब्लू पेन से ही सब कुछ लिखते चले गए और आपने धीरे 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 धीरे, अगर सपोज कीजिए सीमेंट किया या आपने कंक्रीट कर लिया बच्चे, तो आपने पूरा कंक्रीट लिख लिया। ठीक बात। ऐसे कंक्रीट के अंदर कुछ चीजें आई होंगी, कुछ बातें आई होंगी जो आपने सब कुछ एक ही पेन से लिखा। ऐसे में कल अब जब दोबारा पढ़ेंगे, कभी आने वाले समय में जब आपको 12 से 15 बार रिवाइज करना होगा सेम नोट से, क्योंकि आप पहली मान के चलते पहली दफा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी। और ऐसे में एक बच्चा है जो नोट्स बनाता है बहुत समय लेके, यानी कि अपने नोट्स बनाता है जो टीचर ने पढ़ाया वो बनाएगा, और उसके अलावा एक और शॉर्ट नोट्स बनाएगा, और उसके अलावा एक और नोट्स बनाएगा जिसे कहते हैं इरिगेशन या बीएमसी, या आप कह सकते हो सोम। इन सब के एक फॉर्मूलाज जो उसके हाथों से लिखे गए हैं। और ऐसे में कोई क्वेश्चंस होते हैं जो वैल्यू डायरेक्टली पुट अप होती है तो उसके बराबर में ही कहीं रफ पे कोई वो लिख सकता है। और ऐसे में वो कम से कम 3 कलर के पेन जरूर यूज करता है, तो ऐसे में उसके नोट जब वो कभी पढ़ता है तो उसकी आंखों में रहते हैं। जब भी कभी फॉर्मूला बनाएं या जब भी कोई ऐसी बड़ी चीज लिखें जो आपको लगता है पेपर में आती है, या कोई टीचर आपको बोलता है पढ़ाते हुए कि ये बच्चे पेपर में देखा जाता है, तो आपको उसको एक बॉक्स में, रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखना जरूरी होगा। एक पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, आप फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और वो थोड़ा सा बड़ा बनाएगा बॉक्स, क्योंकि जब कल एक बार रिवाइज कर लो तो हल्का सा टिक मार लो, कल 2 बार रिवाइज कर लो तो एक और टिक मार लो, और जब तीसरी बार हो तो एक और टिक मार लो। तो इससे आपको भी याद रहेगा कि आपने कितनी बार तो पढ़ा, कितनी बार तो उसको देखा। सबसे पहले नोट्स बनाने में यह जरूरी होता है कि आप डिफरेंट कलर्स के पेन जरूर यूज करें। ये चोशेबाजी नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चमका रहे हैं बच्चे। ये अपने लिए आगे आने वाले समय में थोड़ी हेल्पफुल होता है। चीजें देख के अच्छी लगती हैं यार। आप जब पढ़ते हैं, कोई टीचर एक ही पेन से सब कुछ पढ़ाए, बेटा यही तेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यही तेरे ऑर्गेनिक बैक्टीरियाज हैं, यही सब कुछ खा रहा है, यही डिकम्पोज हो रहा है, समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छी रहेगी। ये हर उस बच्चे के लिए है जो अभी तैयारी करने के मूड में है, जो तैयारी करते समय कुछ चीजों को दुविधा के तौर पर देख पा रहा है। सेकेंडली बच्चे, जब भी आप नोट्स बनाने के तौर पे आते हैं तो एक और चीज जरूर याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट जो इसके अंदर सबसे मेन होता है, जैसे सपोज कीजिए मैंने बोला बच्चे मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, एक होता है मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। मैं आपको देखो शर्त लगा के कहता हूं, अगर आप कोई भी सर्च करेंगे पूरी यूट्यूब पे मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, तो आपको यहां पे 2 चीजें समझ में आएंगी कि यहां पे आपको ये टर्म कभी कोई समझा ही नहीं पाएगा। या मैं आपको बोलता हूं जो आपकी मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, या मैं अगर बोलूं जेल स्पेस रेशियो, जेल स्पेस रेशियो, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं आपकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की हैं जो आप कोई समझना चाहोगे तो कोई समझा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको वो समझाने में, यानी कि उसने एक्यूरेट बुक की लैंग्वेज को ही बस बोल दिया और समझा दिया। मगर एक हो सकता है मैं अगर पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को, तो मैं अगर बोलता हूं बच्चे जेल स्पेस रेशियो क्या हुआ, तो मैंने कहा अगर आपने एक कंक्रीट बनाया तो आपने एग्रीगेट को रखा होगा। इमेजिन करते हैं मेरे साथ, एक बार इमेजिनेशन में आइए। तो आपने ड्राइंग बनाई, तो आपने क्या किया, एक बक्सा बनाया, आपने कहा यहां पे क्या बनेगा, मसाला बनेगा, मसाले में क्या लगेंगे, रोटियां डलेंगी, हमने रोटियां बना ली। ये हमने एक बक्सा बनाया, तो इस बक्से की क्या होगी, वॉल्यूम होगी। इस रेक्टेंगल की क्या होगी, वॉल्यूम होगी। अगर खाली ग्लास है, इसमें कितना पानी है, जितना इसकी वॉल्यूम है। ठीक है, तो हमने एग्रीगेट डाल दिए। एग्रीगेट के अंदर क्या डाला होगा, उसको सबको बांधने के लिए सीमेंट डाला होगा। तो यही तो कहते हैं जेल स्पेस रेशियो। जेल यानी कि कितना मसाला लगा और स्पेस कितनी की उसके अंदर, हो गया खत्म। तो यानी कि ये मैंने हिंदी में बोल दिया, ये मैंने हिंदी में समझा दिया। तो हो सकता है हर बार टीचर बोले दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पेपर में आता है या अब तक आया हुआ है या आ सकता है, मगर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो शायद टीचर आपको बोलेगा नहीं कि भाई ये आता है, ये आएगा, ये होगा, बट आपको लगता है कि हाँ ये डिफिकल्ट टर्म है, अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ने जाता हूं या मैं डेफिनेशन के तौर पर पढ़ता हूं तो ये एक अलग निकल के आती है और काफी दिक्कत देती है। और ऐसे में आप वहीं पे
पे ही बराबर में क्या कर सकते हैं, इसका एक हिंदी मॉड्यूल एक छोटी भाषा में जो आपको मेरे को तो बड़ी जल्दी समझ आता है उसको रख सकते हैं, और ऐसे में चीजें आसान हो जाती हैं। अब ऐसे में आपने देखा होगा जैसे कि मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट हो गया, या जैसे मैंने जेल स्पेस इशू बोला, तो मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है बच्चे, जैसे हम देखते हैं 28 दिन बाद एक नॉर्मल कंक्रीट की पूरी मतलब मान के चलते स्ट्रेंथ जो होती है आ जाती है, समय के साथ बढ़ती भी है और ज्यादा समय होने के बाद घटती भी है, ये चीजें हमें पता है। मगर आपको भी पता है मैच्योरिटी का मतलब होता है कि अगर कोई मैच्योरिटी है तो उसकी कोई उम्र होगी, और कहते हैं तेरे में जल्दी मैच्योरिटी आ गई, तो हो सकता है अभी 2 साल के अंदर आ गई, हो सकता है आने वाले साल में ना आए, होता किसी किसी में 8 साल तक भी नहीं आती। जैसे लोग मेरे को कह रहे हैं कि भाई आप धंधा करते हैं, अबे धंधा होता है क्या यार, ये मेहनत होती है यार, ये मेहनत होती है। अब तक तो शायद आपको ऐसा इंसान मिला होगा जो आपके लिए सच मायनों में मेहनत कर रहा है, मानो ना मानो। तो ऐसे में देखो ये तो चीजें हुई, तो जो मैंने बोला कि हाँ, अगर ये जो मैंने बोला कि भाई हाँ ये मेरा एक पॉइंट था इंग्लिश का, ये मैंने इसको किस में कर लिया, उसमें कर लिया। मैच्योरिटी का मतलब क्या कि कब कब आती जा रही है, तो कोई इमेच्योर भी होते हैं जो कुछ भी बोलते हैं, तो ऐसे में क्या हो गया, यानी कि मैच्योरिटी उम्र के साथ होती है। तो 28 दिन की स्ट्रेंथ अलग होती है, मैच्योरिटी का मतलब होता है कभी भी 28 दिन के रिस्पेक्ट में, यानी कि आप ये बता सकते हो 7 दिन की स्ट्रेंथ कितनी है, 8 दिन की स्ट्रेंथ कितनी है, 10 दिन की कितनी है, 12 दिन की कितनी है, 14 दिन की कितनी है, 18 दिन की कितनी है, 21 दिन की कितनी है। तो हर बार ये नहीं होता 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, ऐसे नहीं होता। तो आप किसी भी मैच्योरिटी पे निकाल सकते हैं, वही तो मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट है। और आधे लोग ऐसे होंगे जो इसको सुन के सोच रहे होंगे कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, क्योंकि बच्चे यही दिक्कत आती है कि आपको कोई इतना हद तक बता ही नहीं पा रहा, और तभी शायद मैंने भी ये निर्णय लिया था कि आई नीड टू बी ऑनलाइन समथिंग, कि भाई मैं आऊं और आप सबको एक तरह से गाइड करूं। तो देखो शॉर्ट बनाने का मतलब नोट्स बनाने का एक मेन मकसद यही है कि भाई एक तो डिफरेंट कलर्स यूज करो, बक्से बनाओ, मतलब रेक्टेंगल बॉक्स बनाओ, थोड़ा बनाइएगा, जितनी बार रिवाइज करते हैं टिक मारते रहिएगा। सेकेंडली, जो चीज़ें अपने इंग्लिश में लिख रही, एक लैंग्वेज अलग चीज़ होती है, कभी कभार समझने के तौर पे चीज़ें भूल जाओगे, क्योंकि बड़ा 14 सब्जेक्ट है, 14 सब्जेक्ट कभी ना कभी पक्का भूलोगे। जो चीज़ आपको आज अच्छी लग रही है आप भूल जाओगे आने वाले समय में, तो उसको हिंदी में जरूर लिख लेना, आपकी लैंग्वेज होती है। हर बार जरूरी टीचर यही बोले कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है, अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बेटा आपका जो दायरा होगा ना समझने का, तो आप जानते होंगे वो कोई और कैसे समझा सकता है। तो मैं वही चीज़ बोलता हूँ, अगर कोई और आपको वो चीज़ नहीं समझा सकता तो आपको अपने आप से ही उसको समझना होगा, और इन चीज़ों को समझ ही तो चीजें पूरी हो पाएंगी। पूरी बात समझ में आई बच्चे आपको? तो ये इन चीजों के बारे में मैंने आपसे बात करी, और ऐसे ही शॉर्ट नोट्स की और सीरीज भी लाऊंगा जहां पे आपको इन्हीं तरह से, इन्हीं चीजों की तरह से आपको थोड़ी थोड़ी गाइडेंस देता चलूंगा। और आशा करता हूं कि एक भाई की तरह आपको जो मैं सपोर्ट करने का सोचा, एक भाई की तरह जो मैंने आपके साथ एक मिलने का सोचा, कि आज वो लड़का जो मेहनत करने की सोच रहा है, उसके बावजूद जब उसके घर वाले कहते हैं कि चल नौकरी कर ले, प्रेशर है घर पे, और ऐसे में जब मेहनत करता है तो मन करता है यार ऐसे लड़की की मदद करने का। और सच मायनों में बोलता हूं, चीजों को आसान करने के लिए ही आया हूं। आप मेरी मेहनत को देख सकते हैं, जैसे मैंने मेहनत करके अपने आप सीखा, तो हर व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में अपने आप ही सीखता है। बस आपकी जो जर्नी है, जो आपका समय है, जो आपका रास्ता है, वो आसान होता रहे, आपकी चीज़ें बिल्कुल प्यारी हों, तभी जाके चीज़ें आपकी आसान कहलाएंगी भी। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको चीज़ें पसंद आई, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। देखो अच्छाई का काम, भलाई का काम, जैसे हमेशा बोलता आया, तो अच्छा लगता है, चीज़ें बढ़ाने से बढ़ती हैं, कभी चीज़ें मतलब ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है। और किसी ने जो भी बोला है अच्छी ही चीज़ बोली, और ऐसा देखा भी जाता है। मानो तो सब कुछ होता है, ना मानो तो पत्थर भी अलग चीज कहलाता है। तो चलिए मैं इन चीजों के साथ आया, और आशा करता हूं ऐसे ही आपके साथ, आपको गाइडेंस के तौर पे मैं आता रहूंगा, चीजों के बारे में बताता रहूंगा, और चीजों को आसान करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद रोहित यादव सिविल, और आपकी मदद करने के लिए ऐसे ही तत्पर रहूंगा, चीजों को आसान करूंगा, और जितनी ज्यादा चीजें आप मेरे से पूछना चाहेंगे तो इन सब चीजों को मैं एक आसान भाषा में आपके सामने लाऊंगा। चाहे तो हम एक नई सीरीज भी शुरू कर सकते हैं, मैं मुंह से बोलता रहूंगा और आप सुनते जाइएगा, और क्या पता मैं ऐसे रिवाइज भी कर जाए। चलिए ये एक नई शुरुआतें हैं जो हम करने की कोशिश शुरू करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, और अच्छा लगा मेरे को आप सबके समक्ष एक बार आके, मुस्कुराहट आई हो चेहरे पे, मजा आया हो आपको चेहरे पे, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।